पोस्ट पेमेंट बैंक में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सर्वर कभी कभी बंद रहता है, कभी कभी पेमेंट जो काफी स्पीड अच्छी देता है, लेकिन कभी कभी होता है कि पेमेंट आपका सही टाइम पे हो नहीं पाता है। तो प्रॉब्लम कहां से आ रही है? प्रॉब्लम आती है, देखो आप लोग को मैंने बताया था फैसिलिटीज पूरी मिलेंगी, ठीक है। फैसिलिटी क्या मिल रही है आपको? 18 साल से नीचे हैं, 18 साल के, 17 साल के, 15 साल के, कुछ भी हो आप, ठीक है। तो आप लोग क्या कर पा रहे हैं? ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं। आप लोग की उम्र 18 साल नहीं हुई फिर भी तो इतनी फैसिलिटियां मिल रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो है यूपीआई बहुत स्लो है। स्लो किस दिन होता है? स्लो 2 दिन हो रहा है, सैटरडे के शाम को हो रहा है या तो संडे के पूरे दिन हो जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका पेमेंट, कोई भेज रहा है पैसा, कोई पैसा मंगा रहा है, तो दोनों चीजें क्या हो रही है, ना जा रहा है पैसा ना आ रहा है। उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है। सोल्यूशन जिसका हमारे ख्याल से तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बैंक का सर्वर स्लो है तो हो सकता है आपका पेमेंट ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर पैसे आपको निकालने हैं तो पैसे निकालने के बाद 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या, आप जो पहले यूपीआई से भेजते थे, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप आधार कार्ड के थ्रू जो पेमेंट निकालते थे, ठीक है। आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट निकाल सकता है। और किसी से पैसे अगर भिजवाने हैं, ठीक है, अगर आपको अपने अकाउंट में पैसे लेने हैं, तो ऊपर जहां पे मैंने आपको स्लिप का नाम बताया था, जो आप लोग को मैंने स्लिप दिलवाई थी व्हाइट कलर की, ठीक है, उस स्लिप में क्या करना है, आपका आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और किसी भी यूपीआई ऐप से, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, कोई भी हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक फीचर होता है कि आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे मंगवाने हैं। जैसे कि आपका कोई किसी बैंक को, तो आप आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डालेंगे तो पेमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो उस थ्रू आपको पैसे मंगवा लेने हैं। और पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड का जो सिस्टम है फिंगरप्रिंट वाला, वो आपको यूज करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम जब आप यूज करेंगे उससे पैसे निकल जाएंगे। तरीके केवल 2 ही हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके बैंक का सर्वर फास्ट कर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कुछ दिन में कंप्लेन करने वाला हूं, कंप्लेन करूंगा, हो सकता है वो लोग मॉडिफाई करें। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट, वो डाक खाना है, उसे चिट्ठी ट्रांसफर होती थी, ठीक है। तो कहीं कहीं पैसे भी ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होती थी, लिफाफे में पैसे आते थे, कभी कभी गायब हो जाते थे, या फिर कोई पोस्टमैन, सारे तो ऐसे नहीं करते हैं, कुछ पोस्टमैन क्या करते थे, पैसे चोरी कर लेते थे। इस वजह से इस बैंक ने क्या करा है कि इस सिस्टम ने एक बैंक खोला, ठीक है। और बैंक खुला हुआ है पोस्ट ऑफिस में, तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोग पैसे भेज पा रहे हो, पैसे निकाल पा रहे हो, तो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप 3 दिन में कहा पैसे भेजते थे कुरियर के थ्रू, तो पैसे जाते थे उसके बाद। लेकिन अब क्या, आपको यूपीआई मिल गया, सारी चीजें मिल गई, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो, इतना सारा फीचर मिला हुआ है। उसके बाद अगर आपको 2 दिन प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको एडजस्ट कर लो। अब मैंने बता दिया है कि आपको आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालने हैं और जमा कैसे करना है, जो आपने मैंने बताया कि दूसरे किसी बैंक अकाउंट में अगर यूपीआई है तो उससे आप किसी भी ऐप के द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यही इसका सोल्यूशन था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।